हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को बताया कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो कि एक्चुअल में कब हमें कितना प्रॉफिट हुआ इस कॉन्टैक्ट पर, वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही पता चलना है। लेकिन फिर भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हर साल खर्चे करता रहता है, तो जितने उसने खर्चे कर लिए, जितना उसने काम कर लिया 50% 16, तो और जिसका उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो उसके जितना सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, और उस पर जो सर्टिफिकेट मिलने के अंगेंस्ट उसने कितना खर्चा हुआ है, उसने उसके बीच में अपना प्रॉफिट भी ऐड किया होगा, तो उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट प्रॉफिट। इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट प्रॉफिट। लेकिन कहते हैं कि हम नॉर्मली, हमने पिछली वीडियो में बहुत डिस्कस किया, काफ़ी लोग इसके अंगेंस्ट भी थे कि जो प्रॉफिट तो एक्चुअल में कमाया नहीं गया, लेकिन देखो हमने काम तो कर दिया ना, एक्सपेंडिचर भी कर दी है ना, तो हम कुछ प्रॉफिट को मान लेते हैं और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर दो टर्म है, क्या, एक तो नोशनल प्रॉफिट और प्रॉफिट। नोश प्रॉफिट वो कि जो कि हमने जो पिछले 4 साल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चली हूँ, पिछले 4 सालों में कितने प्रॉफिट डालना है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, उसको प्रॉफिट कहते हैं। और नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल में जितना मैंने सोचा है कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया है, जैसे कि वर्क सर्टिफिकेट मिल गया मुझे 8 लाख का, वर्क सर्टिफिकेट में मुझे मिल गया 8 लाख का कि मैंने इतना काम कर दिया है। लेकिन उस 8 लाख का जो मैंने काम कर दिया है, मेरा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है, 7 लाख। मतलब कि 1 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ ना, मतलब कि मुझे इंजीनियर से 8 लाख का सर्टिफिकेट मिल गया कि मैंने इतना काम कर दिया है। और एक्चुअल में मेरी कॉस्ट कितनी लगी थी, 7 लाख लगी थी, और 1 लाख मेरा क्या था, प्रॉफिट था। जो 1 लाख का जो मेरा प्रॉफिट था, उसको मैं कौन सा प्रॉफिट कहूँगी, नोशनल प्रॉफिट कहूँगी। तो इस नोशनल प्रॉफिट को का जो हिस्सा, क्योंकि नोशनल प्रॉफिट पूरा का पूरा नहीं डालते हम प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्यों, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, फ्यूचर में अभी तो पता नहीं है कि कल क्या हो जाना है, तो इसलिए नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। कितना डालेंगे डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, कि हमारा काम कितना कंप्लीट हो गया। यदि हमारा काम 25% से कम कंप्लीट हुआ है, तो कितना डालना है। यदि 25% से लेकर 50% तक का काम हो गया है, तो कितना डालना है। यदि 50% से लेकर 90% तक का काम हो गया है, तो कितना डालना है। 90% से अबव काम हो गया है, तब कितना डालना है। नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट मतलब जो मैं सोचती हूँ, कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, कि मतलब समझो मैंने 50% काम कर लिया है, 50% काम करने पर मैंने जितना सोचा था कि मैंने इस पर 10% कमाना है, तो जो 10% मैं वो कैलकुलेशन करती हूँ, जितना मैं समझो मैं 50% काम कर दिया, और मैं सोचू इसका मतलब क्या हुआ, 50% पर 10% मैंने कमा लिया है ना। पर एक्चुअल में चाहे उसने मुझे, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे एडवांस मनी भी दे दी है, ऐसा नहीं, मनी भी कैश भी दे दिया है, ठीक है, और उसने बोला आपने इतना काम कर दिया, चलो जी पैसे पकड़ लो, फिर भी उसका पूरा का पूरा हम नोशनल प्रॉफिट में का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते हैं। जो पोर्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, वो कैलकुलेशन में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, न्यूमेरिक के लिए एक टाइप से, ठीक है। हाउ द प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमिन्ड। प्रॉफिट शुड बी कंसीडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड ओनली। देखो कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट डालना है, ये टोटल इसका जो बेस है वर्क सर्टिफिकेट है, जो हमें आर्किटेक्ट देगा, ठीक है, को वर्क सर्टिफिकेट के बगैर नहीं हम डालेंगे, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड शुड आल्सो बी वैल्यूड एट कॉस्ट। यदि तो वर्क सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब कि जो समझो उस पर, उसके बीच में मैंने अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, ठीक है। और मैं कौन हूँ, कॉन्ट्रैक्टर। यदि वर्क अनसर्टिफाइड है ना, कि हाँ जी मैं कहती हूँ मैंने 50% काम कर लिया, पर उसमें मैं प्रॉफिट नहीं ऐड करूँगी, उसको मैं किस बेस पर लूँगी, कॉस्ट के बेस पर लूँगी, ठीक है। समझ के हो गया, बर्क सर्टिफाइड ही इंपॉर्टेंट है। फिर यदि इसका मतलब क्या हुआ, बर्क सर्टिफाइड, क्योंकि उस समझो मैंने आपके सामने एग्जांपल ली, 8 लाख का बर्क सर्टिफाइड मिला है, उसमें मैंने 7 लाख खर्चा किया है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। अभी उसने अनसर्टिफाइड में क्या क्या, यदि मैंने 7 लाख खर्चा किया है, तो मैं 7 लाख ही मानूंगी, कॉस्ट पर मानना है, उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो इसको ये करते हैं, इफ़ द वर्क स्टार्टेड रिसेंटली, यदि काम अभी स्टार्ट ही किया है ना, और एंड 1/4 और लेस इज डन, मतलब कि 25% से कम काम किया है, जैसे ना बिल्डिंग का काम का स्टार्ट कर दिया, अभी काम स्टार्ट कर दिया एक आधे साल में, और काम अभी 25% नहीं हुआ है, 25% से कम हुआ है ना, नो प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 25% से कम यदि काम हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं डालना, चाहे पहले 1 साल बीत जाए, चाहे 2 साल बीत जाए, चाहे 3 साल बीत जाए। यदि कॉन्ट्रैक्टर को जितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसका 25% काम से कम काम हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना है। क्लियर है, पहला पॉइंट हो गया हमारे 4 पॉइंट है ना, पहला क्लियर हो गया आपको, 25% तक नहीं डालना है। दूसरा क्या है, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट हैज एडवांस, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने था बर्क सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, पहली कंडीशन ये थी। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, पैसा भी मिलना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट हैज एडवांस्ड, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे एडवांस में दे देने, ठीक है। इफ़ द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सर्टिफाइड दैट वर्क इज कंप्लीटेड मोर देन 25%, यदि उसको सर्टिफिकेट कौन सा मिला है 25% से अबव वाला मिल गया है, उसने कह दिया कि इंजीनियर ने कह दिया कि इसने काम 25% से ज़्यादा कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टी ने उसको पैसे भी दे दिए हैं, इन दैट केस 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, उसका 1/3 हमने क्या मानना है, प्रॉफिट मानना है। प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट है उस अकाउंट में डालना है। 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, मतलब दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैश रिसीप्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिया, मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफिकेट, मतलब 8 लाख। हो सकता है कॉन्ट्रैक्टी ने उसको सिर्फ 7.5 लाख रुपया दिया हो और सर्टिफिकेट उसको 8 लाख का मिला हो, मतलब कि 50,000 उसने रिटेंशन मनी रख ली हो, ठीक है। तो इस हिसाब से निकालना। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है कि जो समझो 8 लाख का सर्टिफिकेट दे दिया और एक्चुअल में मैंने उस पर खर्च कितना किया है 7 लाख किया, तो 1 लाख रुपया हो गया नोशनल प्रॉफिट हो गया, ये भी हो गया आपका, है ना। नोशनल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता है ना कि कॉन्ट्रैक्टर ने को सर्टिफिकेट मिला 8 लाख का और कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर खर्च किया 7 लाख, तो 1 लाख का जो डिफरेंस हुआ उसका प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं नोशनल प्रॉफिट, हो गया। और कैश रिसीव मतलब हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया, और वर्क सर्टिफाइड मतलब हुआ जो इंजीनियर ने दे दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/3 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देना। यदि काम 25% से ज़्यादा हुआ हो और 50% के बीच में, 25% से लेकर 50% के बीच का हुआ हो, ठीक है, का सर्टिफिकेट मिला हो, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट। तीसरा है यदि 50% से ज़्यादा काम हो गया बट लेस देन 90%, यदि काम कितना हो गया सर्टिफिकेट 50% से ज़्यादा और 90% से कम, उस सिचुएशन में 1/3 की जगह बस सारा वही है, 1/3 की जगह 2/3 आ जाएगा, मतलब बढ़ गया ना, परसेंटेज बढ़ गई, प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ गई नोशनल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि काम ज़्यादा हो गया, जैसे काम ज़्यादा होगा उतनी इनसिक्योरिटी कम होगी ना कि काम हो जाएगा, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा और 90% से कम हो गया तो 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपने न्यूमेरिकली हो गया। यदि 50% से ज़्यादा और 90% से कम हुआ है तो 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। और लास्ट क्या, यदि 90% से अब हो गया, 91 हो गया, 93 हो गया, 95% हो गया, जो अब कंप्लीशन पर ही है, ठीक है, उस समय प्रॉफिट का अब तो चांस ज़्यादा हो गया ना कि हम प्रॉफिट को ज़्यादा डालें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसके ये फार्मूले काफ़ी सारे दिए हुए हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हम सोचते हैं इतना प्रॉफिट होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं आया था, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। यहाँ फार्मूले ही चेंज हो गए अब सारे, जब 90% से अब एस्टिमेटेड हम सोचते हैं कि हम तो इसमें 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफिकेट जो दी उसने दिया है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहली बार आया है, समझो 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 15 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पिछले 3 पोर्शन में हमने कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिया है, ठीक है, वर्क सर्टिफिकेट लिया है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी नहीं लिया है ना, ये यहाँ पर लिया है सही टर्म। इसके अलग अलग जो फार्मूले हैं, वर्क सर्टिफिकेट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहाँ पर एस्टिमेटेड वर्क सर्टिफिकेट डिवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफिकेट, है ना। तो ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ किया जाता है, देख लेना आप, यहाँ सारी बुक्स में आपके हैं कि यदि 90% या इससे ज़्यादा हो जाता है, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। यहाँ तो आप देख लेना कि इतना ज़्यादा आपको बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फार्मूला टाइपिंग में थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारा क्या, ये 4 पोर्शन। पहला पोर्शन में यदि 25% से कम काम हुआ है तो प्रॉफिट में कुछ भी नहीं डालना है, यदि 25% से लेकर 50% तक का काम हो गया है तो 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफिकेट। और यदि 50% से ज़्यादा का काम हो गया और 90% से कम का काम हुआ है तो 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफिकेट, है ना, हो गया। और फोर्थ हमारा ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि काम अब कंप्लीशन पर ही है 90% से और अब, इससे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे फार्मूले हैं पर मेनली हम सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देख लेना, ठीक है, क्लियर होगा आप सबको, है ना। ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोशनल प्रॉफिट का कितना % हमने डालना है। थैंक यू।